साय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो जीडीपी को 2028 तक 10 लाख करोड़ करने की घोषणा की। इसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। 1 साल में योजनाओं के संचालन करने के लिए साय सरकार को कर्ज लेना पड़ गया। कर्ज पर जब सियासत हुई तब भी भाजपा कांग्रेस के नेता आमने सामने रहे। अब जीडीपी पर भी तकरार शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के वित्तीय हालातों का हवाला देते हुए कांग्रेस सीएम के ऐलान पर तंज कस रही है। वहीं भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार कैसे चलानी है ये भाजपा को कांग्रेस से नहीं सीखना पड़ेगा। भाजपा का ये भी कहना है कि सत्ता में रहते कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, इसीलिए विकास उसे नहीं पच रहा। मेरे ख्याल से 37,000 करोड़ तो ले चुकी है अभी तक। आने वाले दिनों में कितना लेगी पता नहीं। कैसे वो सपने देखते हैं, कौन सपने दिखाता है, किनके सपनों पे चलते हैं, अभी तक तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किनके निर्देश पर चल रहा है, नागपुर से चल रहा है कि उप मुख्यमंत्रियों से चल रहा है, चौधरी साहब चला रहे हैं, अभी तक हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जैसा कांग्रेस में परंपरा होती थी रस्सा कस्सी खींचने का, समुद्र मंथन करने का, एक छोर को एक पकड़े, एक छोर को एक पकड़े हैं, 2.5 साल, ये भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं है। और यहाँ सरकार जो है माननीय विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये सुशासन की जो सरकार चली, 1 साल में हम लोगों ने ऐसे अनगिनत प्रदेश के हित में कदम उठाए। आज पूरा प्रदेश खुशहाल है। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा, इसलिए ये इस प्रकार की कांग्रेस के नेता बात करते हैं। जीडीपी पर हो रही सियासत से इतर अर्थतंत्र के जानकारों का मानना है कि सरकार ने जो जीडीपी का लक्ष्य रखा है उसमें कोई खास अड़चन नहीं है। औद्योगिक नीति अगर मजबूत रही तो जीडीपी बढ़ने के साथ ही रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये बात सही है कि लोक लुभावन योजनाओं के भार से छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन इससे पार निकलना कोई कठिन नहीं है। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं बन रही है, जो नीति बन रही है, अभी 1 वर्ष में उन्होंने जिस प्रकार की औद्योगिक नीति बनाई है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी लिखा है, सभी वर्गों के लिए वित्तीय सुविधाएं और संरक्षण की बात कही है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। ये सभी चीजें यह दशा और दिशा को निर्धारित करती है कि हम औद्योगिक विकास किस प्रकार से करेंगे, हमारी संरचना कैसे होगी। अब जब नए उद्योगों का विकास और विस्तार होगा तो रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बनेंगे, नए उद्योग की स्थापना होगी तो निश्चित तौर पर इससे डीजीपी बढ़ेगा। कर्ज पर नेताओं की बयानबाजी थम नहीं रही थी कि अब जीडीपी पर तकरार तेज हो गई है। साय सरकार ने जीडीपी को लेकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है तो विपक्ष को इस पर संदेह है। अब देखना होगा कि 2028 तक सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाती है या विपक्ष की आशंका सही साबित होती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ सियासत की जीडीपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। सरकार 1 साल में विकास के कीर्तिमान गढ़ने का दावा कर रही है। साथ ही एक साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि 2028 तक छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है 10 लाख करोड़ के पार हो जाएगी। सरकार के इन दावों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कर्ज में डूबी सरकार का जीडीपी 10 लाख करोड़ का दावा दिन में सपने देखने जैसा है। अब क्या है सरकार के जीडीपी बढ़ने के दावे के पीछे का आधार? विपक्ष को क्यों दिख रहा है ये दिन का सपना? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। क्या है छत्तीसगढ़ में जीडीपी की एबीसीडी? कैसे 10 लाख करोड़ के पार होगी जीडीपी? कैसे इकोनॉमी को बूस्ट देगी सरकार? विपक्ष को क्यों आर्थिक मोर्चे पर असफल दिख रही सरकार? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण जी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर लखन चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जल्दी हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी जुड़ेंगे बीजेपी से प्रतिक्रिया रखने के लिए। और फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। अभय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। दावे सरकार कर रही है, 1 साल हो चुका है,
कल भी हमने देखा कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया सीएम विष्णुदेव साय ने 1 साल का, लेकिन आपकी सरकार ने उसको पासिंग मार्क भी नहीं दिए। कहा कि ये तो पूरी तरह से फेल है। जीडीपी को लेकर जिस तरह से दावा कर रही है सरकार, देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से काम करने का दावा किया जा रहा है, फिर कमी कहां नजर आ रही? क्यों आपको लग रहा है कि नहीं लक्ष्य को पार कर पाएगी? देखिए, 1 साल की सरकार ने किसी भी मोर्चे पे कोई ऐसा काम किया हो जो बताने के लायक हो तो सरकार उसको बताए। आप 3 दिसंबर को मना लिए जनादेश दिवस, 13 दिसंबर को आप मना रहे हैं जनादेश पर्व। पर्व किस बात का? पर्व को मेला कहते हैं। खुशी मनाने के लिए, आनंद करने के लिए लोग मेला में जाते हैं और मेला में जो वस्तुएं बिकती हैं उसको खरीदते हैं और खाते हैं, मेला का आनंद लेते हैं। लेकिन ये जो पर्व है, वहां आज घरेलू जीडीपी की बात हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। ऐसा 1 साल में आपने कौन सी इंडस्ट्री ले आई, किसका उत्पादन बढ़ गया, ऐसा कौन से उपभोक्ता बढ़ गए? जो आपका घरेलू उत्पादन है उसमें कौन से में आपने सरकारी निवेश बढ़ाया? सकल निवेश कहाँ से बढ़ा? उपभोग कहाँ से बढ़ा? उत्पादन किस वस्तु का बढ़ा? आप जीडीपी 10 लाख करोड़ तक ले जाएंगे, उसका कुछ श्वेत पत्र जारी करते कि पिछले 5 साल में ये था और हमने ये 6वें साल में इस 1 साल में ऐसा कर दिया, तो बात बनती। लेकिन वही है कि सरकार महंगाई को रोक नहीं पा रही है। टमाटर जैसी चीज, सब्जी खाने के लोग को लाले पड़ रहे हैं। 50 रुपया और 60 रुपया किलो बाजार में अगर टमाटर बिकने लग जाए और आप लोगों को जीडीपी का सपना दिखाएं, आप लोगों को निवेश का सपना दिखाएं, आप लोगों को नई औद्योगिक नीति का सपना दिखाएं, आप सपना मत दिखाइए। ठीक है। हकीकत में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ का एक आम मध्यम परिवार का व्यक्ति जो अपने पगार तनखे के ऊपर भरोसा करता है और तनख्वाह पाता है, उस तनखे में उसकी रसोई कैसे चल रही है, वो घर का किराया कैसे दे रहा है, वो अपने तमाम ईएमआई कैसे भर रहा है, वो अपने बच्चों के फीस कैसे दे रहा है, वो अपने दवाई का इंतजाम कर रहे हैं। इस पे बात करिए ना, आप जीडीपी क्यों बात करते हैं? एक आम आदमी के जीवन के लगने वाली रोज के खर्चों को महीने में जोड़िए और देखिए कि वो कितना तनख्वाह पा रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1 साल में आपने 35,000 और 25,000 52,000 करोड़ का कर्ज लिया। हमने भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में 40,000 करोड़ का कर्ज लिया था और आप 1 साल में 52,000 करोड़ का कर्ज दे रहे हैं। आपकी 2 योजनाएं चल रही हैं। मोदी गारंटी के नाम पे 2 काम कर रहे हैं, किसानों का धान और महतारी बंधन का पैसा। धान में भी आप 3100 रुपए दे रहे हैं, 2300 दे रहे हैं। चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं। ठीक है, विमल चोपड़ा जी पूर्व विधायक भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, दावा तो बड़ा किया जा रहा है 2028 तक जीडीपी 10 लाख करोड़ के पार हो जाएगी, लेकिन स्थिति को अगर देखा जाए तो आमदनी 98, खर्चा रुपया, आखिर कैसे? देखिए, ऐसा है, भारतीय अब डबल इंजन की सरकार है और सबसे पहला ध्यान हमारा जो है नक्सल समस्या को खत्म करने पर है। और आप देख रहे हैं कि नक्सल समस्या जैसे ही बस्तर से खत्म होने पे आ रही है, कगार पर है, तो वहाँ व्यापार है, उद्योग धंधे हैं, वहाँ की सारी चीजें बूस्टअप होंगे। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि किसानों को जो पैसा दे रहे हैं हम 2100, आज जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैंने पेपर में पढ़ा है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बूस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर को कहीं मिला है तो वो छत्तीसगढ़ में मिला है। आप सड़कों का जाल देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो सड़कों का जाल जो है वो बिछ रहा है, चाहे राजनांदगांव से आप महासमुंद के किनारे ले लें, चाहे आप बिलासपुर की सड़क ले लें, चाहे विशाखापट्टनम की सड़क ले लें, हैदराबाद की सड़क ले लें, ये सारी चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके यहाँ का व्यापार, उद्योग, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ का रोजगार सब कुछ बढ़ेगा। और 10 लाख की जो जीडीपी की अगर बात 1 साल का कार्यकाल, ठीक है, आप जश्न मना रहे हैं, 1 साल पूरा हो गया है, रिपोर्ट कार्ड आप पेश कर रहे हैं और जहां आपकी उपलब्धियां होती है आप खुल के गिना रहे हैं उनको, तो इस पर भी गिनाइए ना। जो आपने टारगेट रखा है 2028 तक, अभी 1 साल तो हो चुका है, क्या कुछ कदम बढ़ाए हैं? बिल्कुल बढ़ा है ना, हम कैसे नहीं बढ़ा है। आपको ये तो पता चलता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बूस्ट आया है वो आदमी की क्रय शक्ति बढ़ी है तब तो आया है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो बात की है कि किसान को देने का, किसान का बोनस देने का
और जो हमारे यहाँ अभी जो 18 आवास, ये पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा, लोगों के पास जाएगा। 1000 रुपए महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है हर महीने, 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है। ये पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। आप हर प्रकार की सुविधाएं जो है, हर प्रकार से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम जो है, योजना महिलाएं के वाकई सशक्त हो रही, नहीं लगता कि इसके अलावा भी और विचार हो सकते थे। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास लखन चौधरी जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन चौधरी जी, देखिए दावा बड़ा 2028 तक जीडीपी 10 लाख करोड़ के पार का, विपक्ष के तमाम तरह के सवाल है, लेकिन इस दावे में जो फिलहाल स्थितियां बनी हुई है छत्तीसगढ़ की, जिस और सरकार के कदम फिलहाल नजर आ रहे हैं, कितना दावे में दम आप देख पा रहे हैं? देखिए अभी तो समय है, 4 साल का समय है और सरकार का टारगेट है कि 2028 में 10 लाख करोड़ का जो दावा किया जा रहा है वो 2028-29 के लिए है। जो अगला चुनाव होगा छत्तीसगढ़ का, 4 साल बाद जब चुनाव की स्थिति उत्पन्न होगी तो उस समय सरकार ये मानकर चल रही है कि 10 लाख करोड़ का जो है जीएसडीपी जिसको कहते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो हो जाएगा और होने की उम्मीद। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 लाख करोड़ रुपए का जो है जीएसडीपी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार की यदि नियत सही है और नीतियां उस हिसाब से सरकार यदि बनाती है तो निश्चित तौर पर राज्य में इसकी पूरी संभावनाएं हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ एक विनिर्माण स्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, जहां की जो जीएसडीपी की, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो 50% आधी जो रकम है, आधी जो पूंजी है, वो केवल विनिर्माण क्षेत्र से आती है। मतलब यहाँ पर देखिए जो मिनरल्स रिसोर्सेज, जो खनिज संसाधन है, भरपूर मात्रा में है। भारत के दूसरे तीसरे नंबर पर तमाम खनिज संसाधनों की दृष्टि से यहाँ पर है। प्राकृतिक संसाधन यहाँ भरपूर है, जल संसाधन की कहीं कोई कमी नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों का यदि सरकार उचित तरीके से विदोहन करती है उनका और नीतियों को उस हिसाब से जो है कार्यान्वयन करती है, क्रियान्वयन करती है, तो निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए इसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं। अक्सर ये होता है कि सरकारें जो है जीएसडीपी या राज्य सकल घरेलू उत्पाद की बात करती हैं और लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करती। तो मुझे लगता है कि अब मीडिया को, बुद्धिजीवी वर्ग को और विपक्ष को भी और सरकार को भी, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जीएसडीपी के साथ साथ जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय की बात होनी चाहिए। इस समय वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो प्रति व्यक्ति आय है लोगों की, वो 1,38,000 रुपए है। जो सरकारी जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत हुई थी इस बार बजट में, उसमें यह बताया गया है और सरकार उसको अभी 24-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 1,48,000 रुपए करने की जो है लक्ष्य लेकर चल रही है, करना चाह रही है। मतलब 1.5 लाख रुपए भी हमारी प्रति व्यक्ति आय नहीं है। तो इस लिहाज से, इस हिसाब से राज्य में विकास की जो संभावनाएं हैं उसको एक तरह से धक्का लगता है कि प्रति व्यक्ति आय जब तक नहीं बढ़ेगी, जीएसडीपी आप कितना भी बढ़ा लें, लोगों को उसका फायदा जो है नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो है जीडीपी या जीएसडीपी के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसको लेकर भी चिंता करनी चाहिए। चुनौती ये भी है और एक बड़ी चुनौती है कर्ज को लेकर भी। देखिए अभी बैंकों से कर्ज इतनी सुविधा हो गई है, बैंकों से आसानी से कर्ज मिल रहे हैं। तो सरकारी कर्ज अलग से है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर कर्ज है। तो इन तमाम कर्जों को यदि जोड़ देते हैं तो कर्ज का जो बोझ है वो भी प्रति व्यक्ति आमदनी के आसपास बैठता है। मतलब 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज प्रति व्यक्ति आय पर बैठता है और 1.5 लाख रुपए आपकी प्रति व्यक्ति आमदनी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में चिंता की बात है। तो कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में जिस अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ये एक सरकार के लिए चुनौती है। अब देखना है कि सरकार इसको लेकर क्या करती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल निश्चित ही आप एक बेहतर बात कह रहे हैं। अभय जी देखिए, कर्ज का मर्ज तो छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, आप भी जिक्र कर रहे थे, लखन चौधरी जी भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अगर बात की जा रही है उस लक्ष्य को पार करने की, लक्ष्य तक पहुंचने की, तो अभी तो 1 साल ही हुआ है।
रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, तो आपने तमाम दावे को कहीं ना कहीं बता दिया कि ये सपने देख रही है बीजेपी, तमाम तरह की बातें, लेकिन नहीं लगता थोड़ा इंतजार करना चाहिए? 1 ही साल हुआ है अभी तो। कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, और ये कहावत क्यों कही गई है? 1 साल में जो रवैया रहा, मुख्यमंत्री का काम क्या है पता नहीं, मुख्यमंत्री कौन है पता नहीं, वित्त मंत्री को क्या करना है वो पता नहीं, 2 मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं पता नहीं, कैबिनेट की जो हालत है और सरकार की जो स्थिति है वो आपको देखना हो तो धान खरीदी केंद्र चले जाइए, आपको दिखेगा वहां कि सरकार परब बना रही है और किसान आतुर हो रहा है। चैलेंज कर रही है ना बीजेपी, तो आपको, आप जाइए, निरीक्षण कीजिए और कमी बता दीजिए। चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी के नेता, तो रोज धरना दे रहे हैं, आज भी धरने में थे, 10 दिसंबर को भी धरने में थे रोज, लेकिन परब वालों को तो अपनी परब की चिंता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सुनील भैया ने कही है, पत्रकार महोदय ने, प्रति व्यक्ति इनकम पे जाइए। भूपेश बघेल की सरकार इस प्रदेश में जानी जाएगी हर व्यक्ति के जेब में पैसा डालने के लिए। हम व्यक्ति आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और काम कर रहे थे। गोबर खरीदी थे, गोबर बेचने वाले की जेब में पैसा जा रहा था, धान बेचते थे, धान बेचने वाले की जेब में पैसा जा रहा था, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे तो बेरोजगार की जेब में पैसा जा रहा था, यूपा और रिपा के माध्यम से रोजगार दे रहे थे, गौठान के माध्यम से रोजगार दे रहे थे, वहाँ स्व सहायता समूह की बहनों के पास पैसा जा रहा था। आज का पैसा कहाँ जा रहा है? आज 2 जगह आप पैसा दे रहे हैं, तो पैसा किसके पास जा रहा है? बाजार में जा रहा है। और घरेलू उत्पाद, आपने जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस 1 साल में कौन सी इंडस्ट्री ले आए जो 5 साल में उत्पादन बढ़ जाएगा? घरेलू उत्पाद आपका बढ़ेगा, खर्चे बढ़ रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन आवक ठीक है, चलिए जवाब ले ले तो उसके बाद फिर आपके पास लौटूंगी। विमल जी, चाहे 1 साल की आप कितने ही उपलब्धियां गिना लो, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी। 5,000 करोड़ विमल जी, और राज्य की सरकार 130,000 करोड़ के कर्जे में है। आप डबल, ठीक है, अभय जी लौटूंगी मैं आपके पास। विमल जी से प्रतिक्रिया ले लो। विमल जी, कांग्रेस को अभी आत्मचिंतन करना चाहिए। अभी नारायण सिंह जी गिना रहे थे कि बहुत सारे काम किए तो सरकार क्यों चले गई भाई? आपकी सरकार सरकारी खजाने पे डकैती डालती थी। आप जो है सरकार के पैसे को, जनता के पैसे को अपने जेब में भरते थे, इसलिए आपके समय में विकास कहीं नहीं दिखता था। अब देखिए, शराब का घोटाला हुआ, लोग जेल में हैं, चावल का घोटाला हुआ, लोग जेल में हैं, कोयले का घोटाला हुआ, लोग जेल में हैं, पीएससी का घोटाला हुआ, लोग जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? उनकी जमानत हो रही है। ये सारा पैसा जो है सरकारी खजाने का अपने जेब में डालते थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 3 राज्य बने एक साथ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस 15 सालों में छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ वो शायद हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का नहीं हुआ। और ये तीनों राज्यों में आज सबसे ज्यादा कोई विकसित राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि यहाँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 5 साल इनकी सरकार थे। सड़कों में गड्ढे दिखेंगे आपको ये छत्तीसगढ़, तो सवाल तो उठेंगे ना विमल जी, सवाल तो उठेंगे कर्ज को लेकर। ठीक है, आप विकसित होने की बात करें, लेकिन कर्ज भी तो एक समस्या है ना। बात फिर जीडीपी पर क्यों नहीं उठेगी? मैं फिर से वही जिक्र करूंगी कि आमदनी इतनी है क्या जितने खर्चे की आप बात करते रहते हैं? देखिए, 10 लाख करोड़ की जीडीपी होगी तो पैसा कहाँ जाएगा? ये प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी तब ये जीडीपी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और जो पैसा सरकार दे रही है वो व्यक्ति के पास, धान ये 25 देते थे, हम 3100 दे रहे हैं, 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। ये कहते हैं किसानों को पैसा, अरे तुम्हारे से ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं किसानों को। हमने 3 साल का जो बोनस बचा था आपका 2 साल का, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, दिया क्या किसानों को? नहीं दिया आपने। हमने जो बेरोजगारी भत्ता देंगे कहा, खरी साल में 20-25 हजार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देके बोलते हो कि 10 लाख का जो बेरोजगारी भत्ता हम देने का वादा किए थे वो पूरा कर रहे हैं। ये आप इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें मत करिए। आप अभी आत्मचिंतन करिए, बैठिए घर में,
कि क्यों चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा का हार रहे हैं, विधानसभा का हार रहे हैं, सब हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? आत्मचिंतन करेंगे वो, लेकिन विपक्ष में है तो सवाल भी उठाएंगे। आप जब विपक्ष में थे आपने सवाल उठाए थे। जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश है। धान खरीदी केंद्र की बात कर रहे हैं, अरे आप धान खरीदी केंद्र चले जाइए, जितनी अच्छी व्यवस्था आज है कभी कांग्रेस के शासन में भी नहीं हुई। नमी मापा के यंत्र की बात, अरे आपके समय में भी नमी मापा के यंत्र था, तराजू हमने इलेक्ट्रॉनिक लगाया। इसी का जवाब ले लेती हूँ ना अभय जी। देखिए, जनता के जिस हाल की आप बात कर रहे हैं, अगर वही हाल जनता का वाकई है तो आशीर्वाद क्यों बार बार बीजेपी को? विधानसभा, लोकसभा, दक्षिण के चुनाव हुए, अब आगे तो निकाय चुनाव है ना। हार जीत विकास का पैमाना नहीं है। हार जीत एक पार्टी की होती है, फिर दूसरी पार्टी की होती है। कभी रमन सिंह की 15 साल सरकार रही, वो 18 से 14 सीट पे आ गए थे। हमारी 72 सीट के साथ सरकार थी, हम 35 पे आए। 14 पे तो नहीं गए ना, हम 35 पे सम्मानजनक स्थिति में है। और हार जीत पैमाना नहीं, हम तो जवाब पूछ रहे हैं। आज के डिबेट में 10 लाख करोड़ जीडीपी का दावा करने वाले वेद पत्र जारी करेंगे कि कैसे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होती है, दूसरे प्रदेशों को सप्लाई होती है, और मध्य प्रदेश से भी महंगी बिजली छत्तीसगढ़ के लोगों को घर में आती है। ये जीडीपी बढ़ाने का दावा है। क्या बन रहा है आपके यहाँ? आप सब्जी तो दूसरे प्रदेश से ला रहे हैं, कपड़ा बाहर से आ रहा है, साइकिल बाहर से आ रही है, इस चीज का उत्पादन कर रहे हैं। और अगर प्रकृति ने हमको संसाधन दिया है तो उसका दोहन करके कब तक आप खाएंगे? छत्तीसगढ़ को खोखला करेंगे। हसदेव के जंगल काट के अडानी को आप खदान सौंप रहे हैं। बस्तर में आप नक्सलाइट खत्म करने की बात कर रहे हैं, नक्सलाइट खत्म हो अच्छी बात है, फिर बस्तर के अडानी को सौंपेंगे आप, उसको लाके जीडीपी बढ़ाएंगे। 10 लाख करोड़ की जीडीपी कैसे होगी, इसका कोई प्लान बताएंगे, कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे। हम श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। भूपेश बघेल की राजीव किसान न्याय योजना में धान के अलावा अन्य फसलों पर भी 10,000 रुपए का प्रति एकड़ बोनस मिलता था। सब्जी वालों को मिलता था, फल वालों को मिलता था, आपने बंद कर दिया। लोगों ने सब्जी नहीं लगाया, सबने धान बोया कि धान पे हमको। चलिए ठीक है, इसी का जवाब, ठीक है, छोटा सा जवाब, 10 सेकंड का जवाब विमल जी, उसके बाद लखन जी के पास लौटूंगी मैं। विमल जी, गरीब की, ठीक है, गरीब की थाली कहाँ पड़ी है? ठीक है, छोटा सा जवाब ले लो विमल जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, जवाब दीजिएगा। कल्याण जो है के माध्यम से खेल कूद के लिए पैसा, जिसमें पार्टी शराब की होती थी, ये सरकारी पैसे पे अपनी पार्टी चलाना चाहते थे, ये सरकारी पैसा अपने जेब में डालना चाहते थे। आज सबसे पहला जवाब इनको यही देना है कि आपके लोग जेल में क्यों हैं? आज तक जमानत दो सौम्या चौरसिया कौन थी, बताने की जरूरत है क्या कि क्यों आज जेल में है वो? ठीक है, अंतिम प्रकार से लखन जी, ये दावा जो किया गया है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कहेंगे, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो जो दावा किया गया है, बड़ा सवाल रहता है कि दावा तो बड़ा कर दिया है, लेकिन इसके पीछे का प्लान क्या कुछ है। दूसरा, अगर बात की जाए डायरेक्ट बेनिफिट की बात की जाए, जो फ्री बेस योजनाएं हैं, चाहे कोई भी योजना हो, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर तो उसका भी असर पड़ता है? निश्चित तौर पर देखिए, पूरी संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, अपार संभावनाएं हैं, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। उसका विदोहन सही ढंग से यदि सरकार करती है तो निश्चित तौर पर जो है लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि सब लोग कहते हैं कि फ्रीबीज जो मुफ्त की रेवड़ी है, जो बांटकर लोगों को एक तरह से काम जो है नहीं करने के लिए जो प्रेरित करने वाली जो योजनाएं हैं, उस पर निश्चित ही लखन जी के लोक लुभावन से उठकर अब कहीं ना कहीं लोक जनहितकारी योजनाओं पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जीडीपी पर सियासत छत्तीसगढ़ में फिलहाल लगातार जारी है। बड़ा दावा बीजेपी का, और विपक्ष कह रही है कि यह दावा सिर्फ हवा हवाई है। हालांकि इसको लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में कहां तक पहुंच पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।